ब्रांच अकाउंट को आगे बढ़ाते हैं। पिछले दिन मैंने थ्योरेटिकल पर प्रकाश डाला था, कुछ थ्योरेटिकल चीज़ पर, आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। ब्रांच अकाउंट में कल मैंने बताया था कि होम जो ब्रांच होते हैं, देसी शाखा, जिसमें 3 तरह के होते हैं। एक तो हेड ऑफिस से माल लेकर के सिर्फ नगद बेचना, दूसरा उधार और नगद दोनों बेचना, तीसरा बीजक मूल्य पर माल लेकर करके और निर्देशानुसार बेचना। आगे न्यूमेरिकल काम के लिए देखते हैं अकाउंटिंग कनेक्टेड विथ डिपेंडेंट ब्रांच। अब इसमें डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच जो है, इंडिपेंडेंट की आगे चर्चा करूंगा जब उस टाइप का सवाल मिलेगा। तो सब एक दिन चर्चा कर देना संभव नहीं है, इसलिए एक एक फेज को लेकर के चल रहे हैं। अकाउंटिंग कनेक्टेड विथ डिपेंडेंट ब्रांच, जो निर्भर शाखाएं हैं, किस पर निर्भर? हेड ऑफिस पर। उसको बनाने की विधि पर चर्चा करते हैं। ये 4 विधि हैं। सबसे पहला है सिंपल सिस्टम, साधारण विधि या डेटर सिस्टम, देनदार विधि। दूसरा है फाइनल अकाउंट सिस्टम, अंतिम खाते विधि। तीसरा है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड देनदार विधि। तीसरा है होलसेल ब्रांच सिस्टम, थोक शाखा विधि। अब इसमें अभी इस सब को फिर आगे चर्चा किया जाएगा। सबसे पहले 1 नंबर पर आ जाइए, सिंपल सिस्टम पर। अलग अलग शाखा खाता रखना। जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के पुस्तक में अलग अलग ब्रांच का अलग अलग ब्रांच अकाउंट रखना, इसको सिंपल विधि कहते हैं। इसके तहत जनरल के जो एंट्री होते हैं उसमें पहले आ जाइए। सबसे पहले तो फाइनेंशियल ईयर जब प्रारंभ होगा उस समय समस्या आएगा कि उस ब्रांच पर पुनः चलते हुए ब्रांच का हर साल पुनः देखा जाएगा। तो प्रारंभ में उसके पास कैश कितना है, बैंक का बैलेंस कितना बचा हुआ है, उसका स्टॉक कितना है, देनदार कितना है। पहले तो उसका बैलेंस शीट के अनुसार उसका मूल्यांकन जो पिछले वर्ष का हुआ होगा, फिर नए वर्ष में उसको लाने के लिए पहले उसका जनरल में पुटअप कर लेंगे। तो फॉर ओपनिंग बैलेंस ऑफ ब्रांच एसेट्स, ब्रांच एसेट्स प्रारंभिक शेष के लिए जनरल जो बनाएंगे ब्रांच पर प्रारंभिक शेष के, कि उसके पास कितना बचा हुआ है, उसका रिकॉर्ड तो हेड ऑफिस में होगा। और याद रखिएगा ये चीज़ जनरल एंट्री जो है हेड ऑफिस के बुक में ही बन रहा है, ब्रांच में भी नहीं बन रहा है। उस परिस्थिति में हो जाएगा ब्रांच अकाउंट टू ब्रांच अकाउंट डियर टू ब्रांच ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। ये ओपनिंग स्टॉक के लिए हो गया, माल के लिए, और ये कैश बचा होगा उसके लिए हो गया ब्रांच पेटी कैश अकाउंट। ये हो गया अदर्स एसेट्स, उसके यहाँ नॉन ट्रेडिंग आइटम जो है, जो विक्रय के लिए नहीं है, फर्नीचर हुआ, कुछ हुआ, जो विक्रय से संबंधित संपत्ति नहीं है, उसके लिए ये है, ये इसको पास कर लेंगे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ ब्रांच एसेट्स ट्रांसफर टू ब्रांच अकाउंट, कहने का मतलब ये हुआ कि कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट का मतलब ये हो गया कि सभी संपत्ति तो ब्रांच पर ही है। ब्रांच का सभी, उसका ओपनिंग स्टॉक हुआ, एसेट्स हुआ, लायबिलिटी हुआ, सब चीज़ तो ब्रांच पर ही है। कुछ हेड ऑफिस पर तो आया नहीं है, लेकिन खाते में ये चीज़ एक्सेप्ट कर के सभी खाते मेंटेन करेंगे कि ब्रांच जो है वर्ष के अंत में सारे चीज़ हेड ऑफिस को फिर भेज चुका है और पुनः उसको भेजा जा रहा है। इस सेंस में खाता बनाएंगे।
तो ये सब चीज़ जो है जब भेजा जाएगा तो क्या होगा, पाने वाले को नाम यानी पा रहा है ब्रांच, और जाने वाले को जमा, ये सब संपत्ति हो गया। ये ब्रांच जो हो गया ये पर्सनल अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। इसका है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये ब्रांच जो हो रहा है, ब्रांच पाने वाला है, डेबिट में इसका रहेगा ब्रांच अकाउंट DR, और ये जो हो गया ये सब ओपनिंग स्टॉक हो गया, कैश हो गया या अदर्स एसेट्स हो गया, ये आ जाएगा आपको रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब ये हेड ऑफिस अपने यहाँ जब खाता बनाएगा, अपने यहाँ जब खाता बनाएगा, ये मान लीजिए कि ब्रांच हो गया, ये जब सब भेजेगा तो जाने वाले को जमा करते हैं, आने वाले को नाम, तो आ तो नहीं रहा है, ये जा रहा है, तो जाने वाले को जमा करते हैं। क्या चीज़, ब्रांच ओपनिंग स्टॉक, ब्रांच पेटी कैश और ब्रांच एसेट्स। ये ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सब रहता तो उसी के पास है, रहता उसी के पास है, लेकिन बुक में अपना मेंटेन करना पड़ता है, इस सेंस में कि वर्ष के पिछले वर्ष के लास्ट में सभी चीज़ उससे हैंड से अपने हैंड में ले लिया गया है, और पुनः उसको वर्ष के प्रारंभ में उसको हैंड ओवर किया जा रहा है कि फिर अगले वित्तीय वर्ष में आप इसका संचालन करें। इसी कॉन्सेप्ट पर ये बनता है। तो ये सब रटने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट बना लीजिएगा क्लियर, तो कभी दिमाग पर से नहीं उतरेगा, कभी नहीं भूल पाइएगा। आगे चलिए, ओपनिंग बैलेंस ऑफ ब्रांच लायबिलिटी, ये तो एसेट्स के लिए हो गया। अब आगे लायबिलिटी के लिए देखिए, ब्रांच लायबिलिटी अकाउंट DR टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच लायबिलिटी टू ब्रांच, ये दायित्व है। अगला 3 नंबर, फॉर गुड्स सेंट टू ब्रांच, वैसी स्थिति में जब ब्रांच को ट्रेडिंग आइटम गुड्स भेजा जाता है, उस समय एंट्री ब्रांच अकाउंट DR टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, बिंग गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच। अगला एंट्री 4 को 4 वाला, फॉर कैश ड्राफ्ट सेंट टू ब्रांच फॉर मीटिंग एक्सपेंसेज, अगर उसको नगद कैश भेजा जाता है या बैंक के माध्यम से खर्च के लिए, वहाँ मीटिंग सीटिंग जो है विक्रय बढ़ाने के लिए प्रतिनिधि वगैरह का मीटिंग वगैरह होगा, उसका खर्चा, कहने का मतलब सब करता है ब्रांच, लेकिन यहाँ से डील होता है इसीलिए बनाना पड़ता है। तो वो भेजेगा। मीटिंग शब्द इसलिए बोल दिया है कि ये स्पेशल उद्देश्य के लिए भेजा जा रहा है, एक निर्धारित अमाउंट होगा। बाकी और भी भेजता है पेटी कैश, छोटा छोटा ऑफिशियल खर्च के लिए, चाय ताय नाश्ता पानी वगैरह के लिए, तो उसको अलग पेटी कैश में रखते हैं। अब इसका हो जाएगा ब्रांच अकाउंट DR टू कैश और बैंक अकाउंट being cash sent to remitted for branch for expenses। 5वां, for goods returned by branch to head office HO, अगर कुछ माल बिकता नहीं है या डिफेक्टेड माल है, वो अगर गलती से चला गया है, उसको अगर रिफंड कर रहा है ब्रांच हेड ऑफिस को, तो उसका होगा गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट टू ब्रांच अकाउंट, बिंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच। 6ठा, फॉर रेमिटेंस फॉर द ब्रांच और कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच। कहने का मतलब ये हुआ कि बिजनेस निश्चित ही ट्रांजैक्शन है, विक्रय के लिए किया जा रहा है। ब्रांच में जो विक्रय होगा उसका कैश तो हेड ऑफिस को भेजना पड़ेगा, वो कैश में नगद भेजे या बैंक के माध्यम से भेजे, तो उसी के लिए है। जब ब्रांच जब पैसा आता है उस समय ये एंट्री होता है, कैश और बैंक अकाउंट DR टू ब्रांच अकाउंट बिंग कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच। आगे आइए 7 नंबर, व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय द ब्रांच एंड इंटीमेटेड टू
हेड ऑफिस। कहने का मतलब ये हुआ कि भरमाने के लिए एक एंट्री आपको दे देगा कि आप उसी में भौंकते रहिए। इस टाइप का एक रह जाएगा कि विक्रय की सूचना प्राप्त हुई, विक्रय की सूचना प्राप्त हुई या विक्रय की सूचना ब्रांच के द्वारा दी गई। तो ये तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है कि इसका एंट्री किया जाएगा, बस सीधे निकल जाना है आगे। इसका नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगा, सूचना का कोई एंट्री नहीं होता है। आगे 8 नंबर, फॉर ट्रांसफरिंग टू बैलेंस ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट और परचेज अकाउंट। कह रहा है कि गुड्स बैलेंस ऑफ गुड्स को ट्रेडिंग अकाउंट में या परचेज अकाउंट में जब ट्रांसफ़र किया जाएगा उसका एंट्री हो जाएगा गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट टू ब्रांच ट्रेडिंग और परचेज अकाउंट। अगला 9 नंबर, फॉर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। तो ओपनिंग बैलेंस का तो एक नंबर में दिए थे, ठीक उसका उल्टा हो जाएगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट डीआर। पेटी कैश का मतलब होता है वही ऑफिशियल चाय पानी कुछ का खर्चा जो रहता है छोटा छोटा, उसी को पेटी कैश कहते हैं। ब्रांच एसेट्स जो होगा आफ्टर डेप्रेसिएशन काटने के बाद जो होगा उसका एंट्री यहाँ किया जाएगा टू ब्रांच अकाउंट। बिंग एंट्री फॉर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ब्रांच स्टॉक पेटी कैश बुक ETC। 10 नंबर है, फॉर क्लोजिंग लायबिलिटी ऑफ ब्रांच। कहने का मतलब एसेट्स का जब रिसीव कर रहे हैं तो लायबिलिटी भी तो उसकी देखनी पड़ेगी, उस समय हो जाएगा ब्रांच अकाउंट डीआर टू ब्रांच क्रेडिटर्स और ब्रांच आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। क्रेडिटर्स हुआ या बकाया खर्चा वगैरह जो है, बकाया वेजेज हो जाएगा, बकाया सैलरी हो जाएगा, यही सब। इसका बिंग एंट्री फॉर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ब्रांच लायबिलिटी। अगला 11 नंबर देख लीजिए। अंत में शाखा खाता बनाया जाएगा और शाखा खाता का लाभ होगा, उसको लाभ को जनरल PL अकाउंट में। शाखा का PL अकाउंट तो बनेगा वो अलग चीज़ है, लेकिन जनरल PL अकाउंट पूरे व्यापार के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब ट्रांसफ़र किया जाएगा उस समय ब्रांच अकाउंट डीआर टू जनरल PL, बिंग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट इनटू जनरल PL, और लॉस होगा तो जनरल PL अकाउंट डीआर टू ब्रांच अकाउंट। यही है अंत में जब इसको हस्तांतरित किया जाएगा और जब पुटअप किया जाएगा जनरल PL अकाउंट में। तो अब आइए एक जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक प्रोफार्मा बना देते हैं और इसके बाद तब सवाल पर भी रहेंगे। ये ब्रांच अकाउंट का नमूना है। ये आपको हो गया ब्रांच अकाउंट। हेड ऑफिस के खाते में ब्रांच अकाउंट जो बनता है, तो इसमें देखिए ब्रांच के सेंस में देखिएगा, यहाँ ओपनिंग स्टॉक है या फिर गुड्स सेंट टू ब्रांच जो है वो है। इसके बाद कैश या बैंक भेजा है, खर्चा के लिए हो गया, एक्सपेंसेज के लिए हो गया, रेंट हो गया, वेजेज हो गया, सैलरी हो गया। क्या जो है बैंक बैलेंस ऑफ ब्रांच लायबिलिटी, इफ यानी अगर लायबिलिटी पर कोई ब्रांच पर कोई अगर बैलेंस है लायबिलिटी का, उसको इधर दर्शा लेंगे। इसके बाद बैलेंस बिड्डी, अगर शुरू में लायबिलिटी अगर होगा क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज प्रारंभ में, उसको यहाँ दर्शा देंगे। बैंक अकाउंट रिमेटेड फॉर द ब्रांच, बैंक कैश रिसीव्ड होगा, सेल्स से होगा, अगर कुछ आ रहा है ब्रांच से जो पैसा आया है, चाहे सेल्स से आया है, डेटर से जो प्राप्त हुआ है, चाहे जिस विधि से, उसको इधर दर्शा देंगे। गुड्स रिटर्न आया है, यहाँ तो गुड्स भेजे हैं तो डेबिट में आ गया, और गुड्स रिटर्न आया है तो इसको क्रेडिट में डाल देंगे। और बैलेंस लास्ट में ओपनिंग बैलेंस है तो दर्शा देंगे क्या चीज़ का, स्टॉक, पेटी कैश, सन्डी डेटर्स, प्रीपेड, फर्नीचर जो है उसको दर्शा देंगे। इसके बाद तब बैलेंसिंग करेंगे। अगर
ये ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ लेकर के आइएगा तो यहाँ बैलेंस फिगर आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये आपका लॉस हुआ। ये जो है सो आप ब्रांच को दे रहे हैं और ये वो रिटर्न कर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और इधर जो है सो उसे रिटर्न आ रहा है। तो इन्वेस्ट से अगर रिटर्निंग जो है कम होगा, इसका मतलब जो बैलेंस फिगर आएगा आपको ये लॉस हो जाएगा। और इधर से ज़्यादा अगर आ रहा है तो ये बैलेंस फिगर जब आ जाएगा तो ये आपको प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट जब आएगा तो जनरल प्रॉफिट अकाउंट में जब ट्रांसफ़र करेंगे और जब जनरल लॉस आएगा तो पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ इसको दर्शा देंगे। बस इसका ग्राफ दिमाग में रखिएगा। कल से आपको शुरू करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन।